अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। आज आपकी खिदमत में तहारत के हवाले से चंद बातें पेश करेंगे। तहारत कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे हम तहारत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास पाक करने वाली चीज़ जो सबसे ज़्यादा आसानी से और तमाम चीज़ों को पाक कर देती है वो है पानी। यूँ तो पाक करने के लिए मुतहरात वो चीज़ें जो पाक करने वाले हैं उसमें सूरज भी है और मिट्टी भी है जो पाक करते हैं। पानी से जो चीज़ें हम पाक करते हैं, यहाँ पे काबिल गौर एक बात यह है कि बहुत सारे अफराद ये समझते हैं, मसलन मिसाल के तौर पे बच्चे ने अगर बिस्तर पर पेशाब कर दिया और वो नजिस हो गया तो आपका जो गद्दा है वो आप धूप में सूरज के सामने डाल देते हैं तो वो उससे पाक नहीं होगा। सूरज उन्हीं चीज़ों को पाक करेगा कि जो काबिल हमलो नक़ल नहीं है, मसलन दीवार है, छत है, तो जिन चीज़ों को उठा के इधर से उधर नहीं किया जा सकता या धोया नहीं जा सकता उन्हें सूरज पाक करेगा। लेकिन आपके घर के कपड़े, आपका गद्दा या इस तरह की चीज़ें जिन्हें कालीन, चटाई, ये सारी वॉशेबल हैं, इन्हें धोया जा सकता है, इनको सूरज पाक नहीं करेगा। आपका गद्दा अगर किसी बच्चे ने पेशाब किया है तो आप उसे दिन भर धूप में डालें, 10 दिन धूप में डालें, लेकिन वो पाक नहीं होगा, सूख जाएगा मगर पाक नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर उस पर आप बैठेंगे तो आप नजिस नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी नजिस चीज़ अगर वो सूखी है तो वो आपको नजिस नहीं करेगी अगर आप ख़ुद भी सूखे हैं। लेकिन अगर आपके कपड़े गीले हैं और एक किसी नजिस चादर या गद्दे पे बैठ गए जो सूखा था मगर आप गीले थे, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर गीली होगी तो आप नजिस हो जाएंगे, आपका कपड़ा नजिस हो जाएगा। तहारत करने के लिए 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक हदस की तहारत होती है और एक खबस की तहारत होती है। हदस की तहारत, अब हदस में 2 किस्में हैं, एक हदस असग़र है और एक हदस अकबर है। हदस असग़र जैसे आपकी री खारिज हो गई, आपने वज़ू किया था तो आपका वज़ू बातिल हो गया। हदस असग़र जो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पर आपको वज़ू करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हदस अकबर वो है कि जहाँ पर आपको वज़ू नहीं बल्कि गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ती है। हदस असग़र यानी हदस सादिर हुआ, री खारिज हुआ, अब आपको वज़ू करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पर जिमा किया, आप नजिस हो गए, जनाबत की हालत आपके ऊपर तारी हो गई, तो अब आप वज़ू से नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको गुस्ल करना पड़ेगा। तो हदस असग़र वो है जो सिर्फ़ वज़ू का सबब बनता है, हदस अकबर वो है जहाँ पर गुस्ल करना पड़ता है। ये हदस की तहारत हो गई। एक खबस की तहारत है। हदस और खबस में ये फ़र्क है। हदस में बताया कि जो वज़ू या गुस्ल का सबब बनता है, हदस असग़र और हदस अकबर। खबस की तहारत वो है कि जहाँ पर आप कोई खबासत, कोई निजासत, कोई चीज़ जो इंसान के ऊपर बाहर से लग जाए, ख़ुद इंसान की तरफ से निकली हुई इंसान की निजासत हो या किसी जानवर की निजासत हो, बाहर से कोई चीज़ जो है वो आपको आके लग जाए तो आप जो है वो नजिस हो जाएंगे। उसको सिर्फ धोना काफ़ी होगा। मिसाल के तौर पे आपके हाथ पे पेशाब लग गया, आप हाथ धो लीजिए, हाथ पाक कर लीजिए, इसमें वज़ू या गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल भी आता है नाज़रीन की तरफ से कि भाई परिंदे ने, कभी कौवे ने, कबूतर ने बीट कर दी या मुर्गी ने बीट कर दी या किसी गाय या भैंस का पेशाब पायखाना अगर हमारे लग गया या उसकी छींट आ गई तो वो नजिस है या नजिस नहीं है। तो ये सब पाक है, नजिस नहीं है। ये परिंदों का फضला, परिंदों का पेशाब और पायखाना जो बीट होती है उनकी, वो नजिस नहीं है, पाक है। और इसी तरह जो हलाल गोश्त जानवर हैं जिनका हम गोश्त खाते हैं, भेड़ है, बकरी है, गाय है, ऊँट है या भैंस है, इस तरह के जितने भी जानवर हैं इनका पेशाब और पायखाना नजिस नहीं है। यानी अगर आपके लग गया है तो आप जो है वो ये नहीं समझें कि आपका लिबास जो है नजिस हो गया है। देखिए, गंदगी और निजासत दोनों में फ़र्क है। मिट्टी अगर आपके कपड़े पे लग जाए तो आप ये कह सकते हैं भाई कपड़े गंदे हो गए। कपड़ों का गंदा होना, कपड़ों का मैला होना एक अलग बात है और कपड़ों का नजिस होना एक अलग बात है। मिसाल के तौर पर एक मोटर मैकेनिक का काम करने वाला इंसान, उसका लिबास देखिए कैसा लगता है।
देखने में ऐसा लगता है कि बहुत गंदा, बहुत मैला लिबास है, लेकिन गंदा और मैला कहा जा सकता है उसके लिबास को। खेत में काम करने वाले एक किसान के लिबास को गंदा और मैला कहा जा सकता है, लेकिन नजिस नहीं कहा जा सकता। यानी वो अगर अपने मैले लिबास के अंदर जिसमें मिट्टी लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, धूल लगी है, खाक लगी है, पानी लगा है, उसमें नमाज़ पढ़ना चाहे तो नमाज़ हो जाएगी उसकी। वो अलग बात है हम बारगाह खुदावंद में आ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में हैं, तो हमें पाको साफ़ और बेहतरीन लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ना चाहिए, बल्कि खुशबू लगा के नमाज़ पढ़ना चाहिए। मुस्तहब है और रिवायत है, हदीस है कि खुशबू लगा कर अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे तो 70 रकत नमाज के बराबर होगी। यानी जिसने खुशबू लगा के नमाज़ नहीं पढ़ी है उसकी 70 रकत नमाज, जिसने खुशबू लगा के नमाज़ पढ़ी है उसकी 2 रकत नमाज बराबर का सवाब मिलेगा। खुशबू की इतनी फ़जीलत है। ख़ुद हदीस है जिसमें हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है आप कर्ज़ ले के खुशबू ख़रीदें। हमारा इस्लाम हमें स्मार्ट बनाना चाहता है, खूबसूरत बनाना चाहता है। इस्लाम पसंद करता है कि आप बेहतरीन लिबास पहने, साफ़ सुथरा लिबास पहने, खुशबू लगा के बाहर निकलें ताकि लोग आपसे बात करना, आपसे मिलना जुलना पसंद करें। तो बहरहाल खुशबू का एक अपना अलग एक मौजू है। तो यहाँ पर खबस और हदस की तहारत मैंने आपकी खिदमत में क्लियर किया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो तहारत हदस की, हदस असग़र की तहारत हासिल की है आपने, यानी आपने वज़ू किया है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वज़ू को तोड़ देती हैं। मशहूर ये है कि भाई वज़ू करने के बाद आप खाना पीना नहीं खा सकते, वज़ू करने के बाद बाहर नहीं जा सकते, वज़ू करने के बाद बातें नहीं कर सकते, इन सब से वज़ू टूट जाता है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन हकीकत ये है कि वज़ू इनसे नहीं टूटता। वज़ू को तोड़ने वाली बहुत ही लिमिटेड चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ उन्हीं से वज़ू टूटेगा। खाने पीने से, चाय पीने से, पानी पीने से, बाहर जाने से, बातें करने से, थोड़ी देर तक बैठ जाने से वज़ू नहीं टूटता है, आप वज़ू पर बाकी रहेंगे। नवाक़िदुल वज़ू जो हैं, जो वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ें हैं, वो पेशाब है, पायखाना है। अगर आपने ये किया तो वज़ू टूट जाएगा। री ख़ारिज होना है तो इससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर खून निकल जाए, आपकी मिसाल के तौर पे उंगली कट गई है, खून निकल गया, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अगर आप बावज़ू हैं तो बावज़ू ही रहेंगे। री ख़ारिज हो जाए वज़ू टूट जाएगा। नींद अगर आपकी समाअत पर, सुनने पर गालिब आ जाए तो उससे वज़ू टूट जाएगा। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि नींद सबसे पहले आँखों पर आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नींद आँख पर आई है मगर कान पे नहीं आई है, यानी आँख आपकी धीरे धीरे बंद हो रही है लेकिन कान आपके अभी बातें सुन रहे हैं। यानी अगर आपको कोई कुछ कह दे तो आप फ़ौरन सुन लेंगे और मुतवज्जो हो जाएंगे। तो ऐसी नींद कि जो आँख पर तो आई है मगर अभी कान पर नहीं आई है, उससे वज़ू बातिल नहीं होगा। वज़ू उसी से टूटेगा जो नींद आँख के साथ साथ कान पर भी आ जाए। यानी कान आपके कान सुनना बंद कर दें, इतनी गहरी नींद अगर आपको आ जाए तो उससे आपका वज़ू टूट जाएगा। हर वो चीज़ कि जिससे अक्ल ख़त्म हो जाए, जुनून तारी हो जाए, आप बेहोश हो जाएं या नशे की हालत में हो जाएं, इस तरह मदहोश हो जाएं, कोई होश ना रहे, तो इससे वज़ू आपका बातिल हो जाएगा। इस्तिहाज़ा और जनाबत, इससे भी आपका वज़ू बातिल हो जाएगा, दोबारा आपको वज़ू करना पड़ेगा। हदीस है, रिवायत है कि अगर कोई इंसान रात में वज़ू करके सोता है तो उसकी रात भर इबादत में बसर होती है। तो हम सो रहे हैं मगर इबादत शुमार हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें रात में वज़ू करके सोएं। वो जगहें या वो चीज़ें कि जिनके लिए वज़ू करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, वो हमारी वाजिब नमाज़ें हैं। वो नमाज यौमिया हों जो हर रोज़, नमाज यौमिया यानी जो दिन में नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह की, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ जो हम पढ़ते हैं, ये नमाज यौमिया है। इसके अलावा नमाज आयात है और जो है नमाज नज़र है, जिसकी हमने मन्नत मान ली नमाज़ पढ़ना है, या मुस्तहब नमाज़ें। तो सारी नमाज़ों के लिए वज़ू ज़रूरी है, अलावा उस नमाज के जिसको नमाज मैयत कहा जाता है, नमाज कहा जाता है, लेकिन हकीकत में वो एक दुआ है। तो नमाज मैयत पढ़ने के लिए तहारत शर्त नहीं है। और अज्ज़ाए मनसिया यानी वो जुज़ नमाज के वो पार्ट्स जिनको आप भूल गए, मिसाल के तौर पे किसी ने एक ही सजदा किया, याद आया कि भाई एक सजदा किया है तो अब वो करना है, तशहुद भूल गया तो तशहुद उसको करना है, तो वो हिस्से नमाज के जिनको आप भूल गए और अब अंजाम दे रहे हैं उनके लिए वज़ू ज़रूरी है। और इसी तरह नमाज एहतियात अगर आप पढ़ रहे हैं, नमाज में कोई कमी या ज़्यादती हो जाए तो जो नमाज एहतियात हम पढ़ते हैं, नमाज एहतियात के लिए भी वज़ू
ज़रूरी है। तवाफ़ वाजिब तवाफ़ करते हैं उसके लिए भी वज़ू ज़रूरी है। और कुरान मजीद या अल्लाह या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जो नाम लिखे हुए हैं उनको छूने के लिए भी वज़ू ज़रूरी है। कहते हैं हराम है कि अगर आप बग़ैर वज़ू के अल्लाह के नाम को छुएं या कुरान मजीद की किसी आयत को छुएं तो ये जायज़ नहीं है। अब गुस्ल किन चीज़ों के लिए होता है, ये तो वो बातें थीं कि जहाँ पर आपको वज़ू करना ज़रूरी है। हमने आपको बताया तहारत की दो किस्में हैं, एक हदस और एक खबस। हदस की दो किस्में हैं, एक हदस असग़र जिनमें वज़ू करना पड़ता है और एक हदस अकबर के जहाँ पर आपको गुस्ल करना पड़ता है। तो जहाँ वज़ू करना पड़ता है वो आपको बताया, लेकिन वो चीज़ें कि जहाँ गुस्ल करना पड़ता है वो है जनाबत। हालत जनाबत में आप अगर हैं तो आपके ऊपर गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। हालत हैज़ में गुस्ल करना वाजिब है, निफास गुस्ल करना वाजिब है, इस्तिहाज़ा गुस्ल करना वाजिब है। मसे मैयत, अगर मैयत को टच किया है, किसी मैयत को छू लिया है तो आपको जो है वो गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, गुस्ले मैयत, अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उसको गुस्ल देना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। आखिर में एक बात और बहुत ज़रूरी वो ये है कि जब हम कोई भी चीज़ पाक करते हैं पानी से तो दो तरह की मोटे तौर पे बातें ये हैं कि एक आब कलील होता है और एक आब कसीर होता है। यानी एक वो पानी होता है कि जो किसी मग या किसी लोटे में या किसी जग में या किसी बाल्टी में है, जो एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, थोड़ा सा पानी है, इसे आब कलील कहा जाता है। और जिसका वज़न 377 लीटर या इससे ज़्यादा है उसे जो है वो आब कसीर कहा जाता है। बड़ी मकदार में पानी है तो वो पानी के जो कुर पानी है, यानी जिसकी मकदार मैंने बताई 377 लीटर जो पानी है, कुर पानी है, उसके अहकाम अलग हैं और आब कलील के अहकाम अलग हैं। मिसाल के तौर पर आप अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने की तरक्की है कि आप वॉशरूम में, टॉयलेट में जब भी जाएं तो अगर पॉसिबल है, आपके लिए इम्कानात हैं और टैंक आपके ऊपर पास लगा है तो आप कोशिश करें कि लोटे या मग से तहारत ना करें, बल्कि आप एक एल्बो सेट लगाएं, हैंड शावर लगाएं, उससे आप तहारत करें ताकि अगर उसकी छींट आती है तो वो छींट नजिस ना हो, क्योंकि उस पानी का लिंक एक बड़े पानी के साथ है। ऊपर रखे हुए 1000 या उससे ज़्यादा लीटर का एक टैंक पानी का रखा हुआ है जिससे वो लाइन मुत्तसिल है, मिली हुई है, कनेक्टेड है। तो उससे अगर आप तहारत करेंगे तो उसकी छींटें आएंगी तो नजिस नहीं होंगी। लेकिन अगर उस पानी को आपने अलग कर दिया, भर लिया नल से किसी मग में या किसी लोटे में या किसी जग में या किसी भी बाल्टी में, किसी भी बर्तन में, तो वो पानी के अहकाम अलग हो जाएंगे। वो आब कलील है तो आब कलील से किसी भी चीज़ की तहारत करेंगे तो उसकी तहारत करते हुए जो छींटें आएंगी वो छींटें नजिस हैं, तो आब कलील के अहकाम अलग हैं, आब कुर के अहकाम अलग हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ पाक कर रहे हैं उसे डायरेक्ट नल से पाक करें, या मसलन फ़र्श पाक करते हैं, बच्चे ने पेशाब किया तो उसे इस तरह लोटे से या मग से पाक करने में दुश्वारी है, उसमें बहुत दिक्कत करना पड़ती है और दिक्कत से वो पाक किया जाता है। लेकिन अगर आप पाइप लगा के डायरेक्ट उसको उस पानी से कि जो अभी ज़मीन से निकल रहा है, मोटर चलाया आपने, या एक आब कुर या बड़े किसी टैंक में रखा हुआ है, वहाँ से अगर वो लिंक्ड है, मिला हुआ है, तो उससे अगर आप पाक करेंगे तो वो बाआसानी पाक हो जाएगा। तहारत के उन्वान से जो मसाइल आपकी खिदमत में पेश किए, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हमें अपने मसाइल व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।